सन्त रामपालजी महाराज एउटा यस्तो महान सन्त हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरू गरी समाजमा सुनौलो भविष्यको नयाँ आशा जागृत गरेका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिए पश्चात लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स इत्यादि निको भएका छन्। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उहाँका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरेका छन्। सन्तजीले लाखौं चेलीबेटीहरूको दाइजोमुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं मानिसहरूको नशा सेवनको लत छुटाउनु भएको छ र यसरी करोडौं बिग्रिएका परिवारको जीवन सुखमय बनाउनु भएको छ। सन्तजीका आश्रमहरूमा समागमको अवधिमा निशुल्क नेत्र चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। सन्तजी आफ्ना अनुयायीहरूलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसबाट मानवताको सेवा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रमहरूमा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ दिनहुँ हरेक जाति तथा धर्मका मानिसहरू सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजको अन्नपूर्ण अभियानले गरिब र बेसहाराहरूको जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा र आशाको किरण जगाएको छ। घर घर खाद्य सामग्री र जरुरी मद्दत पुर्याएर सन्त रामपालजी महाराजले मानिसहरूको दुःख र विवशतासित लड्ने ताकत प्रदान गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा गरिबहरूका लागि घर बनाइदिने अद्भुत कार्यले एउटा यस्तो उदाहरण कायम गर्दैछ जसले सदियौंसम्म सन्तजीको उदारता र दया भावनाको लागि उहाँलाई चिनिनेछ। सन्त रामपालजीका आश्रमहरूमा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको खाना, बसाई तथा स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले वहन गर्नुहुन्छ। टोहुरा बालबालिकाका लागि सन्त रामपालजीका सबै आश्रमहरू कुनै वरदान भन्दा कम छैनन्। त्यहाँ उनीहरूका लागि शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरिन्छ। बाढी होस् वा भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायीहरू सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सबभन्दा अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीका समयमा सन्त रामपालजीका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। गरिबलाई मद्दत गर्नुपर्दा होस् वा शोषित पीडित वर्गको हक र सम्मानको लडाईँमा सन्त रामपालजीले सधैँ उनीहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजीको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि सच्चा सेवा त्यो हो जो निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवा कार्यमा यी महान सन्तसित जोडियौं र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। गीता अध्याय 15 को श्लोक 16 र 17 तीन प्रभु बताइएका छन्। ती प्रभु को हुन्? कुन प्रभुको शरणमा गएपछि जन्म तथा मरण समाप्त हुन सक्छ? तीन प्रभुहरू मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ परमात्मा को हुन्? कस्ता छन् र उहाँको नाम के हो? यी सबै गुप्त रहस्यहरू जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं।
सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। आजकल हर कोई आध्यात्मिकता की बात करता है। कोई मंदिर में माथा टेक रहा है, कोई घर में माला जप रहा है, तो कोई ऑनलाइन बाबाओं के प्रवचन सुनकर मोक्ष की तलाश में है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब करने से बिना किसी सही गाइड के आप उस रास्ते पर चल सकते हैं जो आपको जन्म मरण के चक्कर से आजाद कर दे? या फिर ये सब बस एक दिखावा है जो आपका समय, पैसा और आस्था तीनों लूट रहा है? गीता, वेद और कबीर साहेब की वाणी चीख चीख कर कह रही है कि बिना गुरु के भक्ति अधूरी है। फिर भी हम क्यों अंधेरे में भटक रहे हैं? आइए आज बात करते हैं कि गुरु बनाना क्यों जरूरी है, सच्चा गुरु कौन है और गुरु के प्रति शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए जो उसे मोक्ष के दरवाजे तक ले जाए। क्योंकि अगर रास्ता ही गलत चुन लिया तो मंजिल तो दूर, आपकी जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। सवाल नंबर 1, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? भक्ति तो घर में भी की जा सकती है, तो फिर हम गुरु क्यों बनाएं? सबसे पहले गीता की बात। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में साफ कहा गया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी बिना गुरु के आप उस तत्व ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकते, जिसके प्राप्त होने से परमात्मा की प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। अब गीता अध्याय 7 श्लोक 19 को देखिए। इसमें कहा गया है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मांतरों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ठीक से करता है, अन्यथा अन्य उपासना में ही लगे रहते हैं। यह बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है। उसी की भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है, उसी की भक्ति से सनातन परम धाम प्राप्त होता है, उसी की भक्ति से वह परम पद प्राप्त होता है जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो सवाल है, जब गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि सच्चा रास्ता गुरु से मिलता है, तो हम बिना गुरु के भटक क्यों रहे हैं? अब वेदों की सुनिए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में लिखा है कि कुछ लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं, कुछ साकार। लेकिन सच्चाई क्या है, ये केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। यानी परमात्मा का असली स्वरूप समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। कबीर साहेब ने तो और साफ शब्दों में कहा, सतगुरु बोले अमृतवाणी, गुरु बिन मुक्ति नहीं रे प्राणी।
गुरु हैं आदि अंत के दाता, गुरु है मुक्ति पदारथ भ्राता। गुरु गंगा काशी अस्थाना, चारि वेद गुरु गमते जाना। गुरु है सुरसरी निर्मल धारा, बिन गुरु घट नाही हो उजियारा। 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी आवे, गुरु की दया घर बैठ ही पावे। गुरु कहे सोई पुण्य करिए, मातु पिता दो कुल तरिए। गुरु पारस परसे नर लोई, लोहते कंचन होए सोई। शुकदेव के गुरु जनक बिदेही, वो भी गुरु के परम सनेही। नारद गुरु प्रहलाद पठाए, भक्ति हेतु जिन दर्शन पाए। काकभूषण जोगजीत गुरु कीन्हा, अगम निगम सभी कही दीन्हा। ब्रह्मा गुरु कविरग्नि को कीन्हा, होम यज्ञ जिन आज्ञा दीन्हा। वशिष्ठ गुरु किया रघुनाथा, पाए दरस तब भय सनाथा। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति तब तारण तरना। नारद दीक्षा जिमर सो पायो, 84 सो तुरंत छुड़ायो। गुरु कहे सोई है सांचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। कहे कबीर गुरु आपू अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु किन्हा। 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। उनकी वाणी में लिखा है कि गुरु गंगा काशी जैसा पवित्र है। गुरु चारों वेदों का सार है। गुरु के बिना मन का अंधेरा दूर नहीं होता। अब आप ही बताइए, जब इतने बड़े बड़े शास्त्र और परमात्मा एक स्वर में कह रहे हैं कि गुरु जरूरी है, तो हम क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं? लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बाजार में नकली गुरुओं की भरमार है। कोई भगवा चादर ओढ़कर बाबा बन गया, कोई टीवी पर प्रवचन देकर करोड़ों कमा रहा है। इनमें से कितने तत्वदर्शी संत हैं? यही वजह है कि शास्त्रों में सद्गुरु, पूर्ण गुरु या तत्वदर्शी संत जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, ताकि असली और नकली में फर्क हो सके। कबीर साहिब ने कहा, गुरु पारस परसे नर लोई, लोहते कंचन होए सोए। यानी सच्चा गुरु इंसान को लोहे से सोना बना देता है, यानी तत्व ज्ञान और सतभक्ति देकर आपको मुक्ति मार्ग प्रदान करता है, जिससे आपका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन नकली गुरु, वो तो आपको शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना देकर आपका जीवन नष्ट कर देता है, जिससे आपको जन्म मरण, नरक तथा 84 लाख योनियों का कष्ट उठाना पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं, हम तो घर बैठे भक्ति कर लेंगे, गुरु की क्या जरूरत? अरे भाई, अगर ऐसा होता तो श्री राम, श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने भी गुरु क्यों बनाए? कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन्ह। 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। श्री राम ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से दीक्षा ली। शुकदेव, नारद और प्रहलाद जैसे महापुरुषों ने भी गुरु बनाए। जब तीनों लोकों के मालिक गुरु की शरण में गए, तो हम आम इंसान बिना गुरु के क्या हासिल कर लेंगे? यही बात रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा बाणबे की चौपाई 3 में कही गई है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जौ बिरंची संकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भवसागर से नहीं तर सकता, चाहे वह शंकर जी के समान ही क्यों न हो। वहीं कबीर साहिब ने साफ कहा, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी बिना गुरु के नाम जाप की माला फिराना और दान देना सब व्यर्थ है। अब जरा सोचिए, बिना गुरु के भक्ति करने का नतीजा क्या होगा? कबीर परमेश्वर ने हमें समझाने के लिए साफ शब्दों में कहा, कबीर पीछे लाग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ। भावार्थ है कि मैं लोकवेद के आधार से भक्ति कर रहा था, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। एक दिन तत्वदर्शी संत भक्ति के मार्ग पर मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात शास्त्रानुकूल साधना का ज्ञान कराया, तो जीवन नष्ट होने से बच गया। इस वाणी में कबीर साहिब ने शास्त्रों के खिलाफ की जाने वाली भक्ति क्रियाओं को लोकवेद कहा, यानी वो भक्ति जो सुन सुनाकर देखा देखी चल रही है। मंदिर में घंटा बजाना, तीज त्योहार पर पूजा करना या मूर्ति पूजा आदि करना, ये सब लोकवेद है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में साफ लिखा है कि शास्त्रों के विरुद्ध मनमानी भक्ति करने से न सुख मिलता है, न सिद्ध,
न मोक्ष। फिर श्लोक 24 में कहा गया कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो जब शास्त्र कह रहे हैं कि गुरु बनाओ, उनसे तत्व ज्ञान लो, तो हम अपनी मर्जी की भक्ति क्यों कर रहे हैं? आजकल लोग क्या करते हैं? कोई पंडित से मंत्र ले लेता है, कोई बिना समझे जप शुरू कर देता है। लेकिन कबीर साहेब ने कहा, कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस छड़े मूड किसाना। कबीर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ है न सार रहे अज्ञानी। यानी बिना गुरु के वेद पढ़ने से भी उसका ज्ञान नहीं समझा जा सकता। गुरु वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। कबीर साहेब की वाणी में लिखा है, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ। यानी सतगुरु ने शास्त्रानुकूल साधना का ज्ञान दिया तो साधक का जीवन बच गया। लेकिन बिना गुरु के वो तो भूसे की तरह उड़ जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। जैसे मूर्ख किसान बिना समझे फसल बर्बाद कर देता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भक्ति तो हम स्वयं घर में कर सकते हैं, गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका निर्णायक ज्ञान सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से। जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाणी इसको मिले, और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी में सुनाए जा उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सभ्यता से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाते प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तो घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है? आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहां जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवाकर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भक्त बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊंगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहां आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहां जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊंगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊंगा। अब राजा इंतजार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों जो खड़े थे सैनिक अंग रक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंग रक्षक खड़े थे राजा के। अब जो ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक करें। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों, इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार करा करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि
आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए? आप क्या बकवास कर रहे हो? संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूंगी को नहीं। पर बात सुनने में तो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है। मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने एक सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है। जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है, उसको आम आदमी बकता रहो उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या सुबह दोपहर शाम करते रहे, उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बनाकर, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स देकर, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। तो दर्शकों, बात साफ है, गुरु के बिना भक्ति अधूरी है। चाहे आप कितने मंदिर घूम आए, कितने मंत्र जप लें, बिना गुरु के सब व्यर्थ है। शास्त्रों में साफ लिखा है, गुरु होना अति आवश्यक है। सवाल नंबर 2, क्या हर गुरु सच्चा होता है? आजकल गुरु बनना फैशन हो गया है। कोई भक्तों को ठग रहा है, कोई मंदिर बनवाकर चंदा बटोर रहा है, तो कोई कथा के नाम पर लाखों करोड़ों कमा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लोग वाकई गुरु हैं? क्या इन्हें कथा करने का अधिकार है? क्या इनके पास वो ज्ञान है जो आपकी जिंदगी को बदल दे, मोक्ष प्रदान करवा दे, या ये सिर्फ आपके विश्वास का सौदा कर रहे हैं? दोस्तों, हर गुरु सच्चा नहीं होता। आज गुरु बनना एक बिजनेस बन चुका है, और इस बिजनेस में आम आदमी की आस्था और उसका पैसा ही सबसे बड़ा माल है। लेकिन जब बात सच्चे गुरु की आती है, तो क्या आप जानते हैं कि सच्चा गुरु कौन होता है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं, एक पुरानी कथा और कुछ तथ्यों के साथ। सबसे पहले एक सत्य कथा जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं। द्वापर युग के अंत होने के समय की बात है। राजा परीक्षित को एक ऋषि के श्राप के कारण 7वें दिन तक्षक सर्प डसने वाला था। उनके उद्धार के लिए 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुधा सागर की कथा सुनाने का फैसला हुआ। दुनिया भर के पंडितों और ऋषियों से गुहार लगाई गई कि आओ कथा सुनाओ। लेकिन क्या हुआ, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। यहां तक कि वेद व्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुधा सागर लिखी, उन्होंने भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो इस कथा को सुनाने के अधिकारी नहीं हैं। आखिरकार स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, जिनके 7 दिन कथा सुनाने से राजा परीक्षित का मोह संसार से छूटा। तक्षक ने उन्हें डसा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके पुण्य और सुखदेव जी की कथा के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि परमात्मा का विधान है, कबीर जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का यह विधान है कि जो अंत समय में जिसमें आस्था रखकर स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। दोस्तों, स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात राजा परीक्षित वाली आत्मा वापस नरक में और फिर लख 84 में चक्कर काटेगी। ये काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। लेकिन यह उपलब्धि भी 3 लोक के अधिकारी गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर गलत गुरु कथा सुनाता तो क्या राजा परीक्षित को स्वर्ग प्राप्ति होती? नहीं। यह बताता है कि गुरु का अधिकारी होना बहुत जरूरी है। एक और उदाहरण सुनिए। जब प्रधानमंत्री किसी शहर में आ रहा हो तो उससे पहले
कुछ लोग मंच पर गाना गाते हैं, भाषण देते हैं, ताकि भीड़ को प्रभावित किया जा सके। लेकिन वे जो कह रहे होते हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं होते। प्रधानमंत्री आता है, 2 शब्द बोलता है, आगरा में स्कूल बनावा दो, रोहतक से झज्जर जाने के लिए 4 लाइन सड़क बनावा दो, और अगले दिन ही काम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के शब्दों में शक्ति है। और यदि यही बात आप और हम जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री के लिए यह सब साधारण बात है। लेकिन आज के गुरु, वो तो सिर्फ मंच पर गाना गाने का काम कर रहे हैं, आपके विश्वास का मनोरंजन कर रहे हैं, और आप तालियां बजा रहे हैं, जो कि इन गुरुओं की बड़ी मूर्खता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि किसी को भी गुरु बनाना ठीक नहीं है, बल्कि अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु होना अति आवश्यक है, तभी लाभ संभव है। तो अब सवाल यह है, आप अपने गुरु को कैसे परखेंगे? क्या वो आपको शास्त्र अनुकूल भक्ति का रास्ता दिखा रहा है, या सिर्फ आपकी आस्था और पैसे का सौदा कर रहा है? आजकल फर्जी गुरुओं की बाढ़ आ गई है। कोई जादू दिखाकर भक्त बनाता है, कोई डर दिखाकर। लेकिन सच्चा गुरु डर नहीं, ज्ञान देता है। वो आपको शास्त्रों की गहराई में ले जाता है, न कि सिर्फ कहानियां सुनाता है। तो पूर्ण गुरु को परखने का समाधान भी कबीर परमेश्वर की अमरवाणी यानी सूक्ष्म वेद तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में विद्यमान है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म। ये तो है वो
वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो, और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है, और पात रूप संसार। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं।
विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहां तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहां पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ है, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहां एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही 3 देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण। ये वही मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। यही 3 देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही 3 देवता कहो चाहे इनको 3 गुण कहो। हुआ कंसेप्ट क्लियर? वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। 3रा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, 3रे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं
हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर देख, 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है स वेदविद, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेन का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर
इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के, परम अक्षर ब्रह्म के, सचिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। वहीं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि जो संत वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके श्लोक के चौथे भागों को अर्थात आंशिक वाक्यों को स्तोत्रों के रूप में प्राप्त करता है, अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है, जैसे शस्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। ऐसे पूर्ण संत ओंकारों अर्थात ओम तत्सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर दूध पानी छानता है, अर्थात पानी रहित दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। वह पूर्ण संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में लिखा है कि वह पूर्ण संत 3 समय की प्रार्थना की साधना बताता है। सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार पर प्रथम श्रेष्ठता से सर्व देवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है, जो पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी दिन के मध्य में करने को कहता है, जो सर्व देवताओं के सत्कार से संबंधित अमृतवाणी द्वारा साधना करने को कहता है। तीसरी पूजा शाम को प्राप्त करता है, अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत यानी तत्वदर्शी संत है। गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करणी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। इसके अलावा पूर्ण गुरु की एक अन्य लक्षण बताते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बन विनोद, 4 वेद सच शास्त्र कहे 18 बोध। अर्थात जो सच्चा गुरु अर्थात सद्गुरु होगा वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सद्गुरु 4 वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। जैसे 4 वेद एक बोध हैं, 18 पुराण भी एक बोध हैं। इस प्रकार कुल 18 बोध हैं। उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है, वह सतगुरु होता है।
और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौस अरू पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहाँ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहाँ है, वह मैं कबीर हूं। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 सहित अन्य वेद मंत्रों से आंखों देखे गवाहों की वाणियों से स्पष्ट किया है कि सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। उन्हीं गवाहों में से एक संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सिरजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं जन्म प्रमाण, यह पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हं समान। तो दर्शकों, अगली बार जब कोई बाबा आपको चमत्कार का लालच दे तो रुकिए, शास्त्रों में बताई गई पूर्ण गुरु के लक्षणों की तराजू में उसे तौलिए। क्या ये वाकई पूरा गुरु है या सिर्फ एक बिजनेसमैन? क्योंकि आपकी आस्था, आपका मानव जीवन अनमोल है, इसे किसी ठग को बेचने की गलती मत कीजिए, बल्कि तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिए, क्योंकि आज वे ही शास्त्रों में बताई गई पूर्ण गुरु के लक्षणों की तराजू में खरे उतरते हैं। दोस्तों, अब तक हमने गुरु और पूर्ण गुरु के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या गुरु के पूर्ण होने मात्र से बात बन जाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि गुरु को पूरा होना चाहिए तो शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। तो इसी से जुड़ा एक सवाल और खड़ा होता है कि सवाल नंबर 3, गुरु के प्रति शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए जो उसे मुक्ति तक ले जाता है? दोस्तों, आजकल हर कोई आध्यात्मिकता की बात करता है और अध्यात्म से जुड़े लोग मोक्ष की बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बिना सच्चे गुरु के मोक्ष का रास्ता ढूंढना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। गुरु वो दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अगर शिष्य का भाव ही ठीक ना हो तो ये दीपक कितना भी तेज जलता हो, रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो आइए बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर शिष्य का गुरु के प्रति भाव कैसा होना चाहिए जो उसे मोक्ष तक ले जाए। सुनिए। परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कह कबीर सुनो भाई साधो, ये शब्द गुरु चित चेला रे। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है, सुई के साथ ही लटकता रहेगा और नीचे मार देगा, वो लकड़े को नहीं क्यों करेगी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो आपस में संबंध। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से मृत्यु होगी, तो आपको गुरु जी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरु जी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहाँ आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस मन, इस चित्त ने, इस मन ने
उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सिमरण करे जो सुई में डोरा रही। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आप दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं सुर कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल बीच न दूर ना हो दे। फिर कबीर परमात्मा ने एक शब्द के माध्यम से और विस्तार से समझाया है कि गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, पिया पिया टेर लगाई। प्यासे प्राण निकल जा बेशक, प्यासे प्राण निकल जा बेशक, और नीर ना भाई गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तन की रे सुध नाही गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाए गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे सती चढ़ी सता करे, अपने पिया लो लाई। अग्नि देख डरे नहीं मन में, पिया संग जल जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल सन्मुख आन लड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सम्मुख जब आन लड़े हैं, सूरवीर सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक हो गिर धरती पे, टूक टूक हो गिर धरती पे, मैदान छोड़ ना जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा,
निर्भय हो गुण गाई। कहे कबीर ऐसा हो हंसा, कहे कबीर ऐसा हो हंसा। सहज मिले सतगुरु आई, गुरु से लगन कठिन है भाई। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों को का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी की इच्छा ना हो, वो लगन लागी सतगुरु में। पर कहते हैं जैसे मृग इसके अंदर एक कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने का अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, वैसे मारो ते जीव पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते दो दल सम्मुख आन लगे, शूरवीर ले लड़ाई। यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, शूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा पर मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई अज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और दयाल की है कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा, उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा। और जब वो बाह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसे हुई हमने कन्या पर। तो जैसे गरीबदास जी बताया कि गरीब पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जा। कहते परमात्मा कबीर गरीबदास जी बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल ला गया फिर दुर्लभ धरती आकाश, दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, नवावे धुआवे कपड़े परावे हर तरह से ध्यान रखें उनका, तो ये नौकरी का नौकरी है ये। और इतना प्रेम भी होता है बच्चों में। तो इसी प्रकार जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे तब ये दाता हमारे को इतना ही प्यार देगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चण चित राखो, यो सोई मैं डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोड़ा रे। अब भी आन मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। बच्चों कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक इंसान कोई भी अच्छा काम नहीं करता। दुविधा
यानी क्या करूं क्या न करूं, या भक्ति ठीक है या भक्ति ठीक नहीं है। दुर्मति यानी कुबुद्धि के कारण सारे उल्टे काम करावा कर। अब जैसे प्रसंग कर रहा था कि सतगुरु की शरण में आ जाओ, उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। गरीब जोजन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया दुर्लभ धरती आकाश। तो उसका दास का अर्थ गुलाम, नौकर, पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा करते हैं। जब आप इस पद पर आ जाओगे, समर्पित हो जाओगे, सोकर में भी किसी अन्य देव देवता का इष्ट रूप में समझ ना करोगे, उस समय मालिक आपकी बांह पकड़ेगा। जैसे आपको बहुत बार बताया है, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के सतलोक के ऊपर के सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाए, 21 ब्रह्मांड का सारा प्रकरण दिखाया, व्यवस्था दिखाई। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिखाए। उनको पार करके फिर भौर गुफा में गए, भौर गुफा पार करके फिर सतलोक पहुंचे, सारी व्यवस्था दिखाकर अपने बच्चे को, और फिर छोड़ा। तो जब धर्मराज दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लेखा रखता है, उसके अनुसार उनको आगे को कुछ भी देना लेना है उनको करता है। तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश है, क्योंकि कर्मों के अधीन है ये सारे, इन्होंने भी कर्म भोगने पड़ते हैं। केवल परमात्मा कबीर जी की शरण आने के बाद परमात्मा प्रारब्ध के भी कर्म काट देता है और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का भी नाश कर देता है। करता उसका है जो इस पद पर आ जाता है और सच्चे नाम की सच्चे दिल से भक्ति करता है। या करता में भक्ति करते हैं, मानव को संदेश है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूल ले चुके हैं उसको पकड़िए मत कजाक। अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 ही लाख करोड़। फिर कहते हैं, मद हारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा पर जड़ हूं तो वजीर। क्योंकि वो कर्मों से रत है, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हूं तो वजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप है, प्रारंभ में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, देश वाला अकाउंट उठाया और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव गुनी नहीं गा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छेकी बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे,
कबीर साहब को देखते ही उनके दूत हाथ जोड़ के उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले। और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो बही पाड़ दी। बही यानी वो पैड जहां अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते जीवनी नीजा मां ठाडा गही। ठाडा मीन समर्थन। ये हमारे हरियाणवी भाषा का शब्द है ठाडा, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है ये मेरे से ठाडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी बही। छेकी मैंने पाड़ दी बही पैड जिसमें मेरा अकाउंट लिखा था। और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूं। बहन के यहाँ बारिश होगी ज्यादा, किसान थे, भाई भी और बहन भी। बहन जहाँ ब्याह रखी थी, विवाह रख रखा था, वहां जमीन अच्छी थी, उसमें बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी, भाई अपने बैल लेकर अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बांटने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया। खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहां दिन में सारा दिन काम किया। दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया, तो एक जोड़ी थी तालाब साफ के साथ उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला के आया, तो एक मंडी थी वहां पर, मंडी जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के 1-2-2.5 फुट की एक बना देते हैं, उसको मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़ की वेली रखी थी। पहले इकट्ठा 5 किलो की वेली बनाया करते थे, स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए अलग से शुरू से निकाला जाता था। बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने वो सारा गुड़ खा लिया, ले आया, खुद फोड़ पाट कर कुछ खाया, आप पाया, बाकी बैलों को खिला दिया। अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया। स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए, जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा, आया ने बोला तेने मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है तो बच गया, तुझे मारो तेरे बैला ने मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। नो कहकर चला गया। डरसा उसने भी लग गया कि वो के बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जो भगवान जिसकी शरण में मैं हूं, बंदी छोड़ की शरण में, वो पार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे वहां एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पान गया था, बैलों को मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैल को खिला दिया, कुत्ते कहा वो फायदा क्या था? अरे कैसा कहा पीर सा था, ऐसे ऐसे बोला मेरे से क्या तुझे मारो तेरे बैलों को मारता हूं, बच गया तू ठंडे की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी। बोली ये तरह क्यों के करा, तू बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई नहीं, जब उसकी कोई आइटम उठा ली से उसने मारे पशुओं में नुकसान कर देता, कभी में टक्कर मारते हैं वो पशु राम राम का मरते हैं। अपने पति से बोली तनु इधर क्यों भेजा मेरा भाई, खूब उसको ऊपर 6 मारी, गुस्सा हुई। तो वो बोला भाई आए तेरा भी यकीन नहीं हो रहा, वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तू कहाँ भटक रही है नादान, आजा अपने भगवान की शरण। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था
मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहाँ जिस गुरु की वो शरण में है तो वहाँ जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमन अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहां जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी, फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे। दोस्तों, मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु, 84 लाख योनियों और नरक के कष्ट से छुटकारा पाना कोई सस्ता सौदा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु की शरण जरूरी है। यही बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी हमें बताया है। और गुरु की शरण का मतलब है गुरु जी के प्रति शिष्य की पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सेवा और विनम्रता। आप गुरु से दीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर आप गुरु के प्रति शिष्य वाला भाव ही नहीं रखते और उनके बताए मार्ग के विपरीत मनमानी करते हैं, तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? लेकिन यह जरूरी क्यों है, ये जानने के लिए सुनिए। क्या याद दिलाना चाहते हैं? सतगुर के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओ, फिर देखना आपके अंतःकरण में कैसी जगह बनेगी भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति।
जो कोई भक्ति करता भी है, शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहा है, वो भी डले ढो रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। यदि कोई भक्ति भी कर रहा है और शास्त्र के विरुद्ध कर रहा है, कोई नकली गुरु के पास भक्ति कर रहा है, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। सतगुरु का अर्थ है तत्वदर्शी संत। सतगुरु माने सच्चा गुरु। अब वैसे तो गुरु शब्द ही काफी है, लेकिन झूठे गुरु घने हो गए, इसलिए सत्य शब्द साथ में लगाना पड़ा। सतगुरु परमात्मा कहते हैं सच्चा गुरु मिलने से आपको कितना लाभ होगा। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटेता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी यानी 84 लाख योनियों में पशु पक्षी गधे कुत्ते सुअर की योनियां प्राप्त होती। अब चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय कहते हैं ये सारा झंझट 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती, नरक में जाता, यम के दूत सताते, गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगनी पड़ती। कहते हैं हमारे सतगुरु मिल गए और इन सब दुखों से बाईपास निकाल दिया परमात्मा हमारे गुरुदेव ने। सतगुरु ने, सच्चे गुरु की भक्ति से लाभ होता है, यानी सच्ची भक्ति से। कहते हैं सब फेरा यो मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते हैं ऐसे संत की क्या महिमा गाऊं। यदि पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं और सभी समुद्र की के जल की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वृक्षों की काट काट कर छोटी छोटी कलम बना कर रख लूं और लिखने लगूं, तो ये सब समाप्त हो जाए तो भी सतगुरु की महिमा में वर्णन नहीं की जा सकती। एक कुत्ते के जीवन की जीवनी लिखो, लिखने लगो कि दुख होता है माँ के पेट में, फिर जन्म होते ही कि सारी रात वर्षा हो रही है, शीत लहर चल रही है, जनवरी का महीना, ये हरियाणा क्षेत्र, और वो जो पहले शराब पी कर बकवाद करा करता, डनलप के गद्दा में सोया करता, इब गली में पड़ा वो कुतरू बन के, और फिर उसके ऊपर से ओले पड़े, रात ने भूखा मरा, सारी रात भौं भौं रखे, कितना कष्ट। पूरा जीवन लिखो उसको, फिर दिन में क्या क्या बनती है उसके संग। और फिर गधे का यानी 84 लाख योनियों की हिस्ट्री लिखने लगे और उससे परमात्मा ने हमें बचा दिया। कहते हैं उनके दुखों को लिखते लिखते परमात्मा की महिमा को से हमें जो राहत हुआ, इसको लिखते लिखते सब समाप्त हो जाए तो भी शेष रह जाए। अर्थात सतगुरु जी महाराज जब हम मिले हैं, उनकी महिमा का हम कोई गुणगान नहीं कर सकते, वो कितने हमारे लिए उपकारक हैं। आगे क्या बताते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठ। ऐसे सतगुरु के, ऐसे तत्वदर्शी संत के ऊपर कहते हैं सिजदा करूं, जिसने ऐसे करोड़ों पापों से बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता है, उसके अंदर दोष देखता है, कहते उस प्राणी की दुर्गति होगी, यम के दूत नरक में घेर कर कुटेंगे, उसके होठ तोड़ेंगे। होठ तोड़ना माने बुरी तरह पिटाई करना। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते। अब ऐसे सतगुरु के विषय में बताया है, सतगुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। पुणात्मा जब परमात्मा स्वयं आए थे तो भी एक गुरु की भूमिका करके गए थे कबीर परमेश्वर जी। अब उन्होंने अपना दास बेच दिया अपनी ही पावर देकर। अब उस समय भी हम यही मार खा गए कि हमने उनको भगवान नहीं माना।
और परमात्मा को परमात्मा ना मानकर हम उनको एक संत मानते रहे, जिस कारण से हम भगवान के साथ नहीं जा सके। अब जैसे ये दास परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, गुरु को मनुष्य नहीं जाने, भगवान मानना चाहिए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो चरण समाए, शब्द समाए, और मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब परमात्मा आए थे तब तो वो गुरु भी थे, भगवान भी थे, नो डाउट। अब ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस परमात्मा का दास जरूर है, उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे संत को आपने भगवान मानना चाहिए। मानने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, ब्याज का, ऋण का, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये मानकर उस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, तब होता है। उसमें वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता है, लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। मूलधन तो लाखों करोड़ों में कोई और निकलेगा, जिससे हम सफल होंगे, वो प्राप्त करना है। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा कि ये मूलधन है हमारा। उसके माने बिना वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने इस दास को सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लो गुरुजी हमारे कबीर भगवान हैं, और इस दास को भगवान मान के ही चलोगे तो ही आप परमात्मा तक पहुंच सकोगे, उस मूलधन, ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकोगे। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और भगवान को हम कितना सुखदाई और अपना प्रिय मानते हैं। अब यहां मान लीजिए इस दास के स्थान पर कबीर परमेश्वर आ जाते हैं, वो नो का नो उठा कर ना ले जाओ तुम्हारे को, वो भी नो कहेंगे भक्ति करवाई, ये नाम जब कमाई कर अपनी, और ये मर्यादा रख, तब तू वहां चलने योग्य होगा। तो वो परमात्मा मेरे स्थान पर हो तो आप क्या क्रिया करोगे? क्या वो आप उसके साथ सामने आकर के वाद विवाद करोगे? क्या उसके सामने आकर के आप झूठ बोलोगे? क्या और मन में खोट रखोगे? नहीं, आंखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। जब यहां से आप जाओगे आगे, इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा, आपकी फिर परीक्षा होगी। अब जैसी आपकी यहां मेरे साथ व्यवहार है, ऐसा ही वहां भगवान के साथ करोगे, फिर वापस फिर यहीं डूब मरोगे। तो इस दास को आपने, आपका जो है ना कर्म बने रहेंगे, आपका भाव ठीक बना रहेगा। इस दास को ये मानकर चलो ये भगवान है हमारे, ये मूलधन सपोज कर लो, और फिर आपका देख कैसे विनम्रता आएगी, आपके अंदर कैसी श्रद्धा होगी, निष्कपटता बनी रहेगी, यहाँ कैसा शिष्टाचार बनेगा कि गुरु जी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी बात पर हमारा टूट ना जावे ने, कि किसी बात पर हमारा आपस में कोई फ्रिक्शन ना आ जावे, कहीं मैं भक्ति से हीन हो जाऊं। और जिनको सतगुरु नहीं मिलते उनके लिए आत्मा रो रही है, क्या कहती है? मत दे दिए सत बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम
याणे नू मैं तो दे दिए बालम याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम। जम किंकर का राज कठिन है ना छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है यो ना छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माणे नू। ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भवन उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम। अब क्या बताते हैं, सतगुरु जिनको नहीं मिले अनाड़ी संत मिल गए हैं उनके विषय में कहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े ना बूझे सब ठिकाने नू। भागवत की कथा करांगे। एक गरीब दासी भगत संत कहो अपने आप ने अन्यों का मनीब का ना 21 पाठ कर दिए साल में भागवत के। तो यही तो डूबा पड़ रही है ये कबीर साहब की फीत लाकर नकली संत दुनिया को डुबोते फिरते हैं। अब गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने। गीता को पढ़ रहे हैं, गीता जी में तो ये लिखा कि मेरा केवल एक ओम नाम है, दूसरी कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए तुमने। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की साधना मूर्ख लोग करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए और हम वही कर रहे हैं। अर्थात जो गीता जी हमें बताना चाहती है सिद्ध श्रीमद् भगवद गीता, वो क्या संदेशा दे रही है इससे परिचित ना होकर केवल उसके पाठ पाठकरण पर जोर दे रखा है। फिर कहते हैं जब फरमान धनी का आया और को रखे घर जाने नू। अब जो साधना तुम करते हो उन साधनाओं से जो तत्व ज्ञान के आधार पर इस दास के अतिरिक्त जो साधना की जाती है कबीर परमेश्वर के अनुसार ना करके अन्य जो पूजाएं करते हैं उनसे क्या होता है कि वर्क डन ही मिलता है और जिसका समय मृत्यु का आ गया वह मृत्यु होगी ही होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री में पढ़ा के उन्होंने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। अपने सगे भांजे अभिमन्यु को वो जीवित नहीं कर सके जो उनकी सगी बहन सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का बेटा, जो प्रथम दिन ही चक्रव्यूह उसमें महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वो आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु का संस्कार प्रारब्ध मनुष्य जीवन इतना ही था। अब कबीर परमात्मा ने कैसे, जैसे आपने पढ़ा कमाल को एक जल में मृत्यु होने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया गया था, उस बच्चे को, उस जीव को वापस लाके उसी में प्रवेश कर दिया और आगे जीवन दे दिया अपनी पावर से, अपनी शक्ति से। ऐसे ही शेख तकी एक पीर था सिकंदर लोधी राजा का, उसकी लड़की
कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी, 15-20 दिन की, किस दिन की वहां दबी हुई थी। उसकी अनाड़ीपने को ठीक करने के लिए और अपनी आत्मा को पुनः जीवन देने के लिए उस मरी हुई लड़की को मालिक ने जीवित कर दिया। और यहां भी बहुत से उदाहरण हैं जिनके ऊपर मृत्यु मंडराई और उनको पता चल गया कि तेरी आयु आगे नहीं थी। कुछ एक ने तो अपना जन्म पत्री भी दिखवा रखी थी। अब परमात्मा की भक्ति से उनकी वो मृत्यु आई लेकिन टल गई। तो यहां क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नु, जा सतगुर का सरना लीजे जो मेटे जम तलवाणी नु। तलवाना माने सम्मन, बुलावा, कि यम का बुलावा आ गया, चल तेरा टाइम पूरा हो गया। ऐसे सतगुरु की शरणा लीजिए जो मेटा जम तलवाने नु और कह दे भाग जाओ यहां से, इसको हमने अपनी तरफ से आयु दे दी है। ऐसे सतगुरु की शरणा लीजिए जो मेटा जम तलवाने न, जम माने यम के दूतों का जो बुलावा आता है उसको समाप्त कर दे, खत्म कर दे। अब क्या बताते हैं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु, पर मांगता फिरे और भगवान ने ढूंढे। कहते सर्व कला सतगुर साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा गरीबदास जी को आकर मिले थे हरियाणा, जब तक हरियाणा प्रदेश बना भी नहीं था, आज से 200 वर्ष पहले। उस समय गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर हरियाणा में, वहां खेतों में परमात्मा आए थे कबीर साहब अपने सतलोक से। उस समय की वाणी कहा कि हरि आए हरि, सर्व कला उस सतगुरु साहिब की, पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड उसी परमात्मा की कला है, उसी के द्वारा रचे हुए हैं। वो हरि वो भगवान इस हरियाणे में प्रकट हुए थे। अब 200 वर्ष पहले बोली हुई वह वाणी, यही अक्षेत्र आज हरियाणा 1966 में हरियाणा बन गया। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू कि धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले, दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु का महत्व बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी आकर के गुरु रूप में ही लीला किया करते थे। कबीर साहब बताते थे, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, बली बताई बाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, बली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का घली ना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। काल करे सो हाल ही कर ले, फेर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावह माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता।
कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कट कर्म कटि जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। पढ़ता खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बच्चों, सतगुरु परमात्मा होते हैं। सतगुरु जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई नॉमिनेटेड होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है, उसके पास उसकी पूर्ण पावर लेकर आता है। तो उसके प्रति आपने सतगुरु जैसी यानी परमात्मा जैसी ही आस्था, श्रद्धा और भाव बनाना होगा। वस्तु अगोचर दे सतगुरु में, गुप्त वस्तु कहते हैं सोहम गरीब सोहम शब्द हम जग में डाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। फिर के कोटि ज्ञान हम जग में बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो अगोचर वस्तु सतगुरु ने दी आपको। और वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने, बली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का डाली माथा। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि अमर स्थान। या वही परमात्मा ने ये बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का गाली ना था, इच्छा हटा दी, ये बकवास छुड़वा दी और मालिक के साथ के पास चलने के लिए प्रेरित किए। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिले ना साथा, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा सतगुरु, ऐसा मनुष्य जीवन है। ये कलयुग का वो समय, बिजली पीढ़ी का। बच्चों, फिर दाव नहीं लगेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, 100 शुक्र बनाया करो उस पर था। आप तो बालक को अपने पता नहीं था कि ये इतना अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 समझ में आओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे, ये भगवान। रात को भी उठ कर विचार किया करोगे। देख क्या बुरी बढ़ती जाता कि सब बनाते। तो कहते काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में। बच्चों, आपका तो पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह को आता है ये सुन के। पर बात में कैसी बोल पड़ी थी, कैसा जुल्म होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ कि तुम भी उसी के बच्चे हो। मैं दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज थी सलाह की, पर मिला नहीं था। तो उसी दिन से कोशिश थी दिल महात्मा से सबको बताऊं, समझाऊं। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं बहुतों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। बहुत तड़फ थी कि बहुत भूख लाग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है।
84 में जाए पड़ोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब पर, भुगतोगे दिन रात। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथ, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में। कहे कबीर सुनो वही धर्मन, सकल कर्म कटि जाता, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पोचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब बच्चों, परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को समझाते हैं, उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। यानी कोई कपट ना रखो मालिक के, जब सतगुरु के साथ जुड़ते हो, एन बिल्कुल सच्ची सुच्ची आत्मा से बात करा करो। जरा सी भी अटपट करोगे वो भगवान रुष्ट हो जाएगा। यही वजह है शिष्य को अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा है, कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया मिलाए। अर्थात यदि गुरु तथा परमात्मा दोनों साथ साथ खड़े हों तो किसके पैरों पर लगोगे, यह प्रश्न है। इसका उत्तर कबीर परमेश्वर ने दिया है कि मैं तो अपने गुरु के पैरों पर लगूंगा, उस पर बलिहारी जाऊं जिन्होंने परमात्मा मिला दिया। इसलिए शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण, आदर और विश्वास रखते हुए उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। यही समर्पण और विश्वास शिष्य को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, बात साफ है, बिना सच्चे गुरु के न भक्ति पूरी होती है, न मोक्ष मिलता है। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सतगुरु वो दीपक है जो आपके जीवन के अंधेरे को दूर करता है। लेकिन सावधान, बाजार में नकली गुरुओं की भीड़ है जो आपकी आस्था का सौदा कर रहे हैं, और अगर आपने सच्चा गुरु ढूंढ भी लिया तो बिना समर्पण और विश्वास के वो दीपक आपके लिए बेकार है। आप ही बताइए, क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे जो सिर्फ मंदिरों और मालाओं तक सीमित है, या उस सतगुरु की शरण लेंगे जो आपको शास्त्रों का सही ज्ञान दे, जो आपको परमात्मा तक पहुंचाए? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दीपक थामेंगे या अंधेरे में भटकते रहेंगे? अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। सानैदेखि भक्ति गर्न असाध्यै रुचाउने अमिता परियार ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा र तीजको व्रत नबिराई गर्दथिन्। तर उनी त्यति बेला निराश भइन् जब उनले गरेको भक्तिले न शान्ति पाइन् न दुःखबाट मुक्ति। छोरी रात दिन बिरामी पर्न थालिन्। भूत प्रेतको बाधाले यसरी सतायो कि हरेक राति नसुतिकनै रोएरै बित्दथ्यो। उनी यति दुखी भइन् कि उनको दिमागले काम गर्न छोड्यो र डिप्रेसनको शिकार भइन्। जताततै अँध्यारो, कतै पनि कुनै निकास नपाएर उनी अत्तालिइन्। अब के गर्ने सोच्नै सकिन्न। तर परमात्माको कृपाले छिमेकी परम सन्तको अनुयायीले उनलाई ज्ञान गंगा पुस्तक दिए। तत्वदर्शी सन्तद्वारा लिखित त्यस पुस्तक पढेपछि उनले आशाको किरण देखिन्। आफूले पहिले गरेको भक्ति शास्त्र अनुसार नभएर लाभ नभएको थाहा पाइन्। उनी तुरुन्त तत्वदर्शी सन्तको नामदान केन्द्रमा गई परम सन्तसँग मन्त्र दीक्षा लिएर मर्यादापूर्वक डटेर भक्ति गर्न थालिन्। त्यसपछि उनको जीवनमा कस्तो चमत्कार भयो त सुनौ उनकै मुखबाट। हजुर नमस्कार। ससायप हजुर। के नाम होला हजुरको? अमिता परियार दास हो मेरो नाम। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म बिर्तामोड 7 जिल्ला झापा नेपालबाट आएकी हुँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? म 2019 16 मार्चमा आएकी हुँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कुन भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? म सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुभन्दा अगाडि ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति गर्थे, पूजा पाठ गर्थे, व्रत बस्थे, तीजको व्रत लिन्थे।
8 वर्षको उमेरदेखि घरमा कसैले नभने पनि म भगवानको नाम सुन्ने बित्तिकै म आफै पूजा गर्न थाल्थेँ, व्रत बस्न थाल्थेँ। अनि व्रत तोड्यो भने भगवान रिसाउनुहुन्छ भनेर म सकि नसकी भए पनि त्यो व्रत कहिले पनि तोड्दिनँ थिएँ। ब्रह्मा विष्णु महेशको साधना भक्ति पूजाले मलाई कुनै पनि लाभ मिलेन। त्यसको सट्टा दुःख मात्र आइपऱ्यो। मेरो नानी बिरामी हुने, घरमा धेरै झगडा हुने, अनि भूत प्रेतको समस्या पनि थियो मलाई। राति सुत्नै नहुने, 12-1 बजेपछि के को आवाज आउने, सुत्नै नपाउने, एक्लै सुत्नै नसक्ने, रुँदै बस्थेँ म। अनि अरू नानीलाई पेटको समस्या भयो, अनि आर्थिक समस्या पनि हुँदै गयो, जग्गाहरू पनि सकियो। अनि नानीलाई उपचार गर्नको लागि 20 रुपियाँ पनि नहुने अवस्थामा आइयो। हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि लाभ मिलेन। सन्त रामपालजी महाराजजीको बारेमा जानकारी हजुरले कसरी पाउनुभयो? मलाई ब्रह्मा विष्णु महेशको साधनाले कुनै पनि लाभ नमिलेर म एकदम टेन्सनमा डिप्रेसन हुने जस्तो भएर बसिरहेको थिएँ। अनि मैले एक दिन नानी धेरै बिरामी भयो। त्यो नानीलाई दबाईले उपचार गर्थेँ। त्यो दबाईले पनि एक दिन कामै गरेन। अनि उसलाई राति 2-3 बजेतिर हस्पिटल लानु पर्यो पेटको समस्याले गर्दा। अनि मैले त्यही दिन सोचेँ कि मैले 2.5 वर्षसम्म पूजापाठ गरेर भगवान नै सब थोक हो, भगवानले नै गर्नुहुन्छ, म पक्छु, मेरो बच्चालाई ठिक हुन्छ होला, मेरो समस्याहरू सबै दूर हुन्छ होला भनेर मैले 2.5-3 वर्षसम्म सोचेर बसेँ। तर त्यो दिन मेरो अन्तिम दिन रहेछ। मैले नानीलाई हस्पिटलबाट लिएर फर्किँदा बाटोमा गणेश भगवानको मूर्ति थियो, त्यहाँ भने यदि मेरो समस्याहरू दूर हुन्छ भने, मैले भने जस्तो हुन्छ भने म पूजा गर्छु, नभए भोलिदेखि म पूजै गर्दिनँ भने मैले। अनि भोलिपल्ट केही पनि लाभ मिलेन, नानीलाई पनि ठिक भएन, भने जस्तो पनि भएन, झगडै भयो। धेरै टेन्सन भएपछि अनि शिवजीलाई भने, शिवजीको फोटोमा गएर मैले यत्रो बच्चादेखि भक्ति गरेँ, साधना गरेँ, तर मलाई कुनै लाभ भएन। तपाईँहरूले त भाग्यमा भएको मात्रै दिनु हुँदो रहेछ, त्योभन्दा माथि त दिनु हुँदैन रहेछ। अबदेखि म पूजै गर्दिनँ भनेर रुँदै मैले फोटोमा भने। अनि त्यसपछि मैले त्यसको 2-4 दिनमा त्यहाँ चिनेको आन्टी हुनुहुन्थ्यो। अनि आन्टीहरूले हामीलाई बताउनु भएको थिएन, केही थाहा थिएन। अनि त्यहाँ एउटा धर्म त लिनुभएको छ, तर कुन धर्म होला भनेर थाहा नै थिएन। अनि मैले मेरो श्रीमानलाई भने, त्यहाँ आन्टीहरूले कुनै धर्म लिनुभएको छ, अब कुनै गुरु बनाउन चाहिँ मलाई सानैदेखि मन थियो, तर अब क्रिस्चियन पनि मलाई मन पर्दैन। अब पूजापाठले पनि कुनै लाभ भएन, अरू धर्म पनि म सबैतिर घुमेको थिएँ, मलाई चित्तै बुझेको थिएन। अनि मैले भगतजीलाई भने, अब पूजापाठ पनि गरिँदैन, त्यतिकै त बस्नु हुँदैन होला। अब उहाँहरू त भाग्यमा मात्र दिने भगवान हुनुहुँदो रहेछ, कुनै न कुनै एक भगवान त हुनुहुन्छ। अब हामी त्यो आन्टीहरूको पुस्तक ल्याउनु, त्यो पुस्तकमा कस्तो ज्ञान छ, अब त्यो ज्ञान मन पर्यो भने अनि 2-4 दिन जाम, अनि अलिक राम्रो हुने जस्तो भयो भने हामी त्यही लिनुपर्छ भनेर मैले पठाएको थिएँ श्रीमानलाई। अनि श्रीमानले 2टा ज्ञान गङ्गा पुस्तक लिएर आउनुभयो। अनि त्यो ज्ञान गङ्गामा जुन मलाई टेन्सन परिरहेको थियो, त्यो जुन मैले मेरो दिमागमा सोचिरहेको थिएँ, भाग्यमा भएको मात्रै पुण्य हुँदा मात्रै राम्रो हुने रहेछ, पूजापाठले त्योभन्दा माथि त नहुने रहेछ, पूर्ण परमात्मा त अर्कै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो ज्ञान गङ्गामा लेखिएको थियो। अनि त्यो पढ्ने बित्तिकै एउटा भगतजीले पढ्नुभयो, एउटा मैले पढेँ। त्यो पढ्ने बित्तिकै हामीलाई त कतिखेर नाम दीक्षा लिन जाउँ भयो। अनि हामीले आन्टीलाई फोन गरेर हामी नाम दीक्षा लिन्छौँ, कहाँ जानु, के गर्नुपर्ने भनेर सोद्धाखेरि शनिबारको दिन आउनु, यहाँ झापा जिल्लाको बुटाबारीमा आश्रम छ, दीक्षा लिनु भन्नुभयो। हामीसँग नाम दीक्षा जानको लागि गाडी भाडा पनि थिएन। त्यहीँ छिमेकी आन्टीले पैसा दिएर गाडी भाडा तिरेर लैजानु भयो। अनि हामीले सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लियौँ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले
हजुरलाई धेरै प्रकारको समस्याहरू थियो। जब सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गरेपछि के ती समस्याहरूको समाधान भयो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउने बित्तिकै बिस्तारी बिस्तारी सबै समस्याहरू दूर भएर गयो। मेरो नानीलाई पेटको समस्या थियो। हेर्दा त नर्मलै थियो, तर उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि डक्टरकोमा लाँदा पनि नभएको, आयुर्वेदिक दबाई गर्दा पनि नहुने। अनि डक्टरले भन्थ्यो पानीहरू धेर खुवाउनु भन्थ्यो। यत्रो सानो बच्चालाई पानीहरू पनि खुवाउँदा पनि, केही खानाहरू बनाएर खुवाउँदा पनि ठिक भएको थिएन। डक्टरले अपरेसन 20 वर्षपछि गर्नुपर्छ पनि भनेको थियो। केही गर्दा पनि भएको थिएन। एकदमै धेरै तनाव भइसकेको थियो। नानीको यस्तो हालत देख्दा उसको बाबालाई पनि डिप्रेसन हुन आँटेको थियो, मलाई पनि डिप्रेसन हुन आँटेको थियो। तर सन्त रामपालजी महाराजको आश्रममा गएकै दिनदेखि ठिक भयो मेरो बच्चालाई। यो सबसे ठुलो लाभ हो। अर्को लाभ, मलाई भूत प्रेतको समस्या थियो। मलाई लाग्थ्यो कि अब यो संसारमा हात हेर्नेहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन्, हात मात्रै हेरिदिने, यस्तो हो उस्तो हो भन्ने। अनि अरू धर्मगुरुहरूबाट पनि कुनै लाभ मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अनि यो भूत प्रेतको समस्या अब कसैले दूर गर्न सक्दैन। अब मलाई चाहिँ अब भूतले के गर्छ होला भनेर म दिनरात डराएर रुएर बस्थेँ। अनि एकजना हात हेर्नेले पनि मलाई 35कै उमेरमा तपाईँको मृत्यु हुन्छ भनिदिएको थियो। त्यसमा म झन् एकदम डराउँथेँ। म त अब 35मै मर्छु, के गर्नु कसो गर्नु भनेर म आत्तिएर बस्थेँ। अब कहाँबाट कल्याण गराम भनेर म एकदमै टेन्सनमा डिप्रेसनै हुन आँटिसकेको थियो। तर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि उहाँले दिनुभएको भक्ति साधना मन्त्र जापले गर्दा त्यो भूत प्रेतहरू सबै हराएर गयो। अहिले मलाई कुनै पनि समस्या छैन। अनि मलाई पाइल्स पनि 7 वर्षदेखि थियो। सन्त रामपालजी महाराजको भक्ति साधना गरेर त्यो पनि ठिक भयो। नानीको एकचोटि घाँटीको नसामा ठुलै फोका निस्केको थियो। अनि त्यो दबाईहरू खाँदा पनि ठिक भइरहेको थिएन। डक्टरले भनेको थियो कि उसको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर। अनि मैले आश्रममा आएर गुरुजीसँग अर्जी लगाएँ। गुरुजीको अर्जी लगाएपछि उसलाई अपरेसन गर्नु परेन, दबाईबाटै उसलाई ठिक भयो। अनि भगतजीलाई पनि एकदम ग्यास्ट्रिकले सताउने, ग्यास्ट्रिकले एकदमै साह्रो पार्थ्यो। अहिले गुरुजीको भक्ति साधनाले गर्दा उहाँलाई कुनै पनि बिरामी हुँदैन। अहिले कुनै पनि रोग छैन। हामी नानी र मलाई पनि अहिले 1 रुपियाँको पनि दबाई खानु परेको छैन। एकदम हामीलाई ठिक छ अहिले मालिकको दयाले। सन्त रामपालजी महाराजको आशीर्वादले एकदम ठिक छौँ हामी। आर्थिक स्थिति पनि एकदमै कमजोर भइसकेको थियो। हाम्रो कामहरू केही नबन्ने, पहिला भिसाहरू पनि नआउने, डिमान्डै नआउने, केही कामै नहुने, त्यतिकै घरमा बसिराख्नु भएको थियो। सन्त रामपालजी महाराजलाई अर्जी गरेपछि भगतजीको विदेश जाने काम पनि मिल्यो। भगतजी विदेश गएर अहिले मालिकको दयाले, सन्त रामपालजी महाराजको दयाले आर्थिक स्थिति पनि ठिक भएको छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गरेपछि हजुरलाई धेरै लाभहरू प्राप्त भएको भन्नुभयो। टिभी हेरिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हजुर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण भक्त समाजसँग म यो निवेदन गर्छु कि पूर्ण परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको रूपमा आएर ज्ञान बताइराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण भक्त आत्माहरू सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको कल्याण गराउनुहोस्। धन्यवाद हजुर। सत साहेब।
तपाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।